अपने द्वार में जाना चाहता था, मैंने युद्ध किया, फिर सोचा इसे व्यूह में फांस देना ही अकलमंदी का खेल है। अब वो व्यूह में फंस गया है, वहां व्यूह से वापस नहीं आएगा। मेरा मार्ग छोड़ दे, मेरा मार्ग नहीं छोड़ते हो तो युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। इस कार्य के लिए मैं अवश्य तत्पर हूँ। तैयार मैं भी देखता हूँ। हार चुका है, अपना धनुष बाण उठा लिया, मैं तुझे फिर नहीं छोड़ूंगा। चल तैयार। अभिमन्यु को तो मैंने जानबूझकर व्यूह में अंदर जाने दिया, किंतु तुझे इस व्यूह के अंदर मरते दम तक नहीं जाने दूंगा। तैयार हो जा। सोच ले मंदबुद्धि भीम, वो गदा युद्ध नहीं है जो तूने काट दिया। मैं भली बात जानता हूं कि मैं तुझसे गदा युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकता, मैं युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकता, किंतु तू ये क्यों भूल गया है, धनुष युद्ध में तू मुझसे विजय नहीं प्राप्त कर सकता। धर्मराज नकुल सहदेव क्यों रोक दिया धर्मराज? अगर आप इसे रोकते ना तो पांडव की जगह एक पांडव यहीं पर कम हो जाता। भीम, ये जो हमारा ये बाण संधान हुआ देख रहे हो, अगर मैंने छोड़ दिया तो आगे से गोल, पीछे से धरसोल दिखाई देगा। ये समझ लेना। अभी जयद्रथ को तुम जानते नहीं। हे सिंधु नरेश, आप ये क्या कहने जा रहे हैं? हमारा पुत्र अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ सिंधु नरेश कि तुम रिश्तेदार हमारे
सिंधु नरेश, रणभूमि में हमारा पुत्र अभिमन्यु प्रवेश कर गया है, इसलिए आप तो हमारे रिश्तेदार हो, हमें चक्रव्यूह के अंदर जाने दो। आज तुम्हें रिश्तेदारी सूझ रही है, और तुम्हें रिश्तेदारी नहीं सूझी थी जब तुम लोगों ने मुझे अपमानित किया था, मेरा सर मुड़वा दिया था और मेरी मोछ मुड़वा दी थी, तब मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं था। आज चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु फंस गया है, तब तुम मुझे अपना रिश्तेदार बतला रहे हो और इस व्यूह में जाना चाहते हो धर्मराज, किंतु नहीं धर्मराज, मैं उस प्रतिशोध को अभी तक नहीं भूला हूँ। इसलिए धर्मराज कि हे धर्मराज क्या कहते हो, आगे को पैर न धरने दूं, आगे को पैर न धरने दूं, देखना मरेगा अभिमन्यु जिंदा में प्यार न करो। संध्या तलब जब अभिमन्यु मर जाएगा तब उसे गले से लगा लेना। और रही बात रिश्तेदारी की धर्मराज कि हे धर्मराज क्या कहते हो, क्या गई तेरी मति मारी है, क्या गई तेरी मति मारी है, पहले कुछ किया विचारो नहीं, अब रण में विचार पहले नहीं आया। आज जब आमना सामना रणस्थल में हुआ तो रिश्तेदारी की दुहाई दे रहे हो। मैं प्रेम भाव सब भूल चुका हूँ। आज संध्या तक उस अभिमन्यु का मृतक शरीर मिलेगा, उसे तुम गले से लगाकर अपना जी मतवा लेना। सिंधु नरेश, मैं तो आपसे प्रेम पूर्वक कहता हूँ, हमारा पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला है, हमें चक्रव्यूह के अंदर जाने दो। हे सिंधु नरेश, प्रेम में तो सभी कार्य संभव हैं, इसलिए मैं आपसे प्रेम पूर्वक विनती करता हूँ। सिंधु नरेश, आप तो जानते ही हैं कि प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। सिंधु नरेश, प्रेम में तो सभी कार्य संभव हैं, मैं आपसे प्रेम पूर्वक विनती करता हूँ, हमें चक्रव्यूह में जाने दो। हे धर्मराज, ये सिंधु नरेश जयद्रथ प्रेम की भाषा भूल चुका है।
और प्रेम में पड़कर मुझे इंसान नहीं बनना, मुझे हैवान ही रहने दे। धर्मराज किंतु इन अपने भाइयों को संभाल ले और यहाँ से तत्काल ले जा, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि मैं शंकर का बरदानी हूँ। केवल अर्जुन से डरता हूँ, केवल अर्जुन से डरता हूँ, बाकी पांडव की क्या विसात संग में समाप्त अर्जुन को छोड़कर मैं समस्त पांडव को एक ही बाण में। हम जानते हैं सिंधु नरेश, तुम्हें भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त है, इसलिए तुम भगवान भोलेनाथ के दिए वरदान पर अभिमान कर रहे हो। किंतु याद रहे, मैं यहाँ से वापस तो जा रहा हूँ, यदि हमारे पुत्र अभिमन्यु को कुछ हुआ तो भ्रात अर्जुन के आते ही उसका जो परिणाम होगा वो तुम्हारे लिए बुरा होगा। परिणाम की मैं नहीं सोचता हूँ धर्मराज, जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि मैं आज अपना प्रतिशोध अवश्य चुका कर रहूंगा। तो ठीक है सिंधु नरेश, उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम भी तैयार रहना, तुम्हारे लिए संध्या तक कोई न कोई संदेश अवश्य आएगा। तो प्रथम द्वार को तो प्रवेश कर चुका है, ये समझ लेना कि तू चक्रव्यूह को भी तोड़ डालेगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तेरा पीछा सातवें द्वार नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ तो जीवित यहाँ से कैसे बचकर जा सकता है। जय शंकर। ये रहा दूसरा द्वार। बोलते आक्रमक, देखते कौन मारती बैठा है। दूसरे द्वार के मारती सावधान, आक्रमण। ये क्या दूसरे द्वार पर बेटा तुम? गुरुदेव, आज पर रचा हुआ चक्रव्यूह मैं उसी का भंजन करने आया हूँ। बेटा शायद तुम नहीं जानते किस चक्रव्यूह की रचना मैंने क्यों कर दी बेटा। किस लेके गुरुवर? सुनो बेटा, कि मैंने तो बिहू रचाया था दुर्योधन के बहकावे। कि मैंने तो बिहू रचाया था दुर्योधन के
अभिमन्यु, मैंने तो चक्रव्यूह की रचना दुर्योधन के बहकावे में कर दी, लेकिन तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? गुरुदेव अवश्य बतलाऊंगा यहाँ पर किस लिए आया हूँ। बोलो। कि प्रस्थान लिया जो गुरु तुमने, एक पांडव मारा जाएगा। प्रस्थान लिया जो गुरु तुमने, एक पांडव मारा जाएगा। वैसे भी यहाँ पर है मेरा चक्रव्यूह तोड़ा जाएगा। वैसे भी यहाँ पर है मेरा चक्रव्यूह तोड़ा जाएगा। तुमने ठान लिया है कि एक पांडव अवश्य मारा जाएगा, उसी प्रकार से मैं भी आज प्रतिज्ञा करके आया हूँ, चक्रव्यूह इन्हीं हाथों द्वारा तोड़ा जाएगा। नहीं नहीं बेटा अभिमन्यु, तुम अभी नादान, इसलिए मेरा परामर्श मानो कि है मेरा परामर्श यही, तू वापस घर को जा बेटा। इस चक्रव्यूह में फंस करके मत अपने प्राण गवा बेटा। हमारा कहना मानो, यहाँ से वापस चले जाओ। क्यों अपने प्राणों को खो देना चाहते हो? नहीं गुरुदेव, पर ठान लिया है जो तुमने। गुरुदेव आप विश्वास करो, मैं भय न प्राण का खाता हूँ, गुरु हत्या कहीं न हो जाए, इसलिए जरा सब चाहता हूँ। गुरुदेव मेरे नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो शिष्य के द्वारा गुरुजी का संहार। ओह, इसका मतलब तुम इस चक्रव्यूह को बगैर तोड़े वापस नहीं जा सकते। फिर भी मैं तुम्हें सावधान करता हूं, शायद तुम्हें ज्ञान नहीं कि यह रणस्थल है वीरों का, बच्चों का है बेटा अभिमन्यु, ये रणस्थल हम जैसे वीरों का है और ये बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ना तो यहाँ कोई बनिया की दुकान लगी है जो मिठाइयाँ खरीदने के लिए चलाया। ए गुरुदेव अपने जिभ्या को लगाम दो, चलो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, यदि तू जिद करता है तो चल युद्ध के लिए तत्पर हो। वाह रे बेटा अभिमन्यु, तू तो है बलवीर, तेरा बड़ा निशाना पक्का सन चलता था। क्या ठहरेगा गुरुदेव, उठाओ अपना धनुष, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ठहरो अभिमन्यु, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, इस परीक्षा के दौरान तुम सफल हुए, इसलिए यह दूसरा द्वार तुम्हारे लिए खुला। ठीक है गुरुदेव, मैं आप प्रणाम। यशस्वी भव।
आक्रमण। देखते कौन मारते बैठा है। आक्रमण। कौन है बालक बोल? मैं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूँ। बोल तू कौन है? या क्या कर रहा? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, कल्लू का भाई सटल्लू। तो कौन है? तेरा क्या नाम है? बोल। कि गुरुओं के गुरु